पराग गुस्से में पूरे परिवार को बताता है ईशानी ने गलत किया है, लेकिन परी भी सही नहीं है। ईशानी ने राजा का दिल तोड़ा और परी बिना बात सुने घर छोड़कर चली गई। राजा रो रहा होता है। पराग आगे कहता है परी ने अपने पति से ज्यादा नकली फोटो पर भरोसा किया है। मोटीबा गुस्से में अनुपमा को कॉल करने जा रही होती है, तभी राही उसे रोक देती है और रिक्वेस्ट करती है अनुपमा आज मुंबई जा रही हैं, तो उन्हें शांति से जाने दीजिए। ईशानी और परी की प्रॉब्लम हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। मोटीबा राही को ताना मारती है और कहती है यहाँ कोठारी हाउस टूट रहा है, राजा का घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन अभी भी सिर्फ तुम्हें अनुपमा की चिंता है। राही कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मोटीबा उसे खड़ी खोटी सुनाती है और शाह हाउस के सभी बच्चों को कैरेक्टरलेस बताती है। मोटीबा आगे कहती है अनुपमा को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे। राही शर्मिंदा होकर मोटीबा की बातें चुपचाप सुन रही होती है। मोटीबा बोलती है अगर औरत घर गृहस्थी छोड़कर बाहर जाती है तो घर बर्बाद होता ही है। जिसके बाद मोटीबा अनुपमा को कॉल करने लगती है। तभी पराग गुस्से में मोटीबा को बोलता है कोई जरूरत नहीं है अनुपमा को कॉल करने की। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पराग कहता है ये हमारे और शाह परिवार के बीच का मामला है, अनुपमा का इससे कोई लेना देना नहीं है। पराग सभी को बताता है अब इस मामले को मैं खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगा। पराग के इस फैसले से सभी हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ लीला परेशान हो रही होती है और अनुपमा से पूछती है अब हम करें तो क्या करें। ईशानी ने जो आग लगाई है, इस आग की लपेट में राही और माही का भी घर जलेगा, क्योंकि ये तीनों एक ही परिवार की बेटियां भी हैं और एक ही परिवार की बहुएं भी हैं। अनुपमा कंफ्यूजन में फंस जाती है और चुपचाप सभी की बातें सुनती रहती हैं। मोटीबा अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर उसे रुकने के लिए कहती है और बताती है इन तीनों की तकदीर एक साथ जुड़ी हुई है और ईशानी ने इनकी तकदीर पर दुख लिख दिया है। अनुपमा परेशान होती है। उसे परी का रोता हुआ चेहरा देखकर अफसोस होता है, लेकिन अनुपमा डांस रानी से किया वादा भी नहीं तोड़ना चाहती है। तभी अनुपमा देखती है ईशानी की फोटो हवा के झोंके से परी, माही और राही की फोटो को गिरा देती है। जिसके बाद अनुपमा डर जाती है। किंजल परी को सहारा देती है। पाखी ईशानी पर भड़क उठती है और कहती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। देविका अनुपमा को निकलने का इशारा देती है। तभी लैंडलाइन पर कॉल आता है। सभी परेशान हो जाते हैं। तोशु फोन उठाता है, तभी परी कॉल कट कर देती है। इधर मीता फोन कटने से गुस्से में आ जाती है। दूसरी तरफ लीला और बाबूजी ईशानी पर नाराज होते हैं। अनुपमा ईशानी से कहती है कि वो सच्चाई बयान करे। ईशानी बिना किसी पछतावे के कहती है जो होना था वो हो गया, अब आपको जो करना है वो कीजिए। सभी हैरान हो जाते हैं। लीला ईशानी पर गुस्सा करती है तो ईशानी कहती है इस घर में किसी को भी मेरी परवाह नहीं है, इसलिए अब मुझे भी किसी की परवाह नहीं है। तभी अनुपमा गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है। वो ईशानी पर भड़क उठती है। ईशानी गुस्से में वहां से निकल जाती है। लीला अनुपमा से कहती है अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। देविका लीला से सवाल करती है आखिर हर बार हर मुश्किल का समाधान अनुपमा ही क्यों निकाले। लीला और देविका में बहस हो जाती है। देविका अनुपमा से कहती है शाह परिवार पर अपना समय बर्बाद करना बंद करो और हमारे साथ मुंबई चलो। जसप्रीत कहती है हमें डांस कंपटीशन की तैयारी भी करनी है, तुम हमारे साथ चलो। लीला कहती है देविका और जसप्रीत दोनों स्वार्थी हैं। तोशु और पाखी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। देविका कहती है तुम अगर रुक गई तो हमेशा इनके झगड़े सुलझाती रह जाओगी और वो कह देगी कि मुझसे नहीं संभल रहा है। लीला कहती है मुझसे सच में नहीं संभल रहा है, तुम्हें इन सब बातों की समझ तब आएगी जब तुम मेरी उम्र की होगी। अनुपमा परेशान होती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में पराग कहता है शाह परिवार में सबको तब तक फोन करो जब तक कोई फोन ना उठाए। सभी कॉल करने लगते हैं। इधर लीला अनुपमा को रुकने के लिए कहती है। तभी सबको एक साथ कॉल आने लगते हैं। देविका और जसप्रीत को भी कोठारी परिवार से कॉल आता है। तोशु अनुपमा को बात करने की गुजारिश करता है, लेकिन देविका उसे रोकती है और उसे याद दिलाती है कि परी उसकी बेटी है, इसलिए अब उसे ये जिम्मेदारी खुद संभालनी चाहिए। देविका अनुपमा को चलने के लिए कहती है। दूसरी तरफ कोठारी परिवार हैरान होता है। पराग और मीता गुस्सा होते हैं। मोटीबा कहती है ये बेशर्मी है। मीता कहती है अब तो परी खुद भी वापस आना चाहेगी तो भी मैं उसे इस घर में वापस नहीं आने दूंगी। अब परी राजा की जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। राजा कहता है ऐसा मत कीजिए, मैं परी से प्यार करता हूँ,
हमारे बीच गलतफहमी हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा रिश्ता ही खत्म हो गया। मीता साफ कहती हैं, जो लड़की छोटी सी गलतफहमी के लिए तुम्हें छोड़कर जा सकती है वो इस घर में नहीं रह सकती। राजा मीता को मनाने की कोशिश करता है, तभी पराग चिल्लाकर राजा को चुप कराता है और गुस्से में कहता है, अब उस लड़की का नाम भी मत लेना जिसके लिए तू रो रहा है। वो 1 मिनट में तुम्हें छोड़कर चली गई। ऊपर से उसके घर वाले अकड़ दिखा रहे हैं। पराग गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें फिर भी उसकी पड़ी है तो उसके पास चला जा। पराग उसे धक्का दे देता है। राजा हैरान होता है। पराग कहता है, गलती उनकी बेटियों की है और वो लोग माफी मांगने की जगह पराग कोठारी को अकड़ दिखा रहे हैं। अगर तुम्हें घर की इज्जत से ज्यादा वो लड़की प्यारी है तो तुम ये घर छोड़कर जा सकते हो। इसी बीच गौतम को एक मैसेज आता है। गौतम पराग को बताता है, जर्मनी वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाने के लिए हमें देर हो गई है, इसलिए उन्होंने डील कैंसिल कर दी है। सभी हैरान होते हैं। पराग गुस्से में वहां पड़ा सामान फेंकता है। मोटीबा कहती है, ये नुकसान उस शाह परिवार की वजह से हुआ है। हमने पहले ही कहा है कि उस शाह परिवार से दूर रहो, लेकिन सबको वहीं डूबकर मरना है। अनुपमा और उनका खानदान पनौती है। राही प्रेम को कॉल करने लगती है, तभी पराग चिल्लाकर फोन काटने के लिए कहता है। राही डर जाती है। पराग कहता है, हमारा नुकसान हो चुका है, प्रेम को अपना काम करने दो। मोटीबा पराग को शांत रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ तोशु देविका से कहता है, मम्मी बाद में मुंबई आ जाएगी। देविका कहती है, बाद में कब आएगी? तुम लोगों की प्रॉब्लम कभी खत्म होती ही नहीं है। देविका अनुपमा को चलने के लिए कहती है। परी रोते हुए कहती है, मुझे आपकी जरूरत है। अनुपमा परेशान होती है। जसप्रीत और सरिता भी जल्दी से चलने के लिए कहती हैं। किंजल अनुपमा को रुकने के लिए कहती है। देविका अनुपमा से कहती है, अगर तुम आज यहाँ रुक गई तो कभी यहाँ से नहीं निकल पाओगी। लीला कहती है, तुम्हारा खुद का परिवार नहीं है, इसलिए क्या तुम चाहती हो कि अनुपमा भी अपना घर परिवार त्याग दे? देविका कहती है, आज तक हमेशा आपने ही अनुपमा को घर से निकाला है और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है। लीला अनुपमा से कहती है, तुम देविका की बातों में मत आओ, तुम अपने परिवार के बारे में सोचो। पाखी कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप सब इसका दोष मुझ पर मत डालना। तोशु कहता है, ईशानी तुम्हारी ही बेटी है, उसमें तुम्हारे ही संस्कार हैं। पाखी और तोशु में बहस हो जाती है। लीला कहती है, झगड़ा बाद में कर लेना, पहले अनुपमा को रोको। देविका कहती है, मेरे होते हुए अनुपमा को कोई नहीं रोक सकता। लीला अनुपमा का हाथ पकड़ लेती है। तभी अनुपमा सबको चुप कराती है। इसी बीच परी को कोठारी हाउस से कॉल आता है। अनुपमा कॉल उठाने के लिए कहती है। परी डरते हुए फोन उठाती है। उधर से मोटीबा बात करती है तो परी कहती है, आप मुझे और मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं आने वाली। कोठारी परिवार हैरान हो जाता है। परी कहती है, राजा ने मेरा दिल तोड़ा है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। सभी को शौक लगता है। राजा चौंक जाता है। परी फोन काट देती है। अनुपमा हैरान होती है। दूसरी तरफ मीता कहती है, उसने मोटीबा का भी लिहाज नहीं किया। पराग गुस्से में कहता है, अगर वो रिश्ता तोड़ना चाहती है तो मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूँ। सभी हैरान होते हैं। राही कहती है, परी ने गुस्से में बोल दिया होगा, एक बार मैं जाकर बात करती हूँ। पराग कहता है, अब कोई उन्हें फोन नहीं करेगा और ना ही उनके घर जाएगा। दूसरी तरफ देविका अनुपमा से कहती है, चाहे कुछ भी हो आज हम यहाँ से जरूर जाएंगे। लीला कहती है, अनुपमा कहीं नहीं जाएगी। बाबूजी कहते हैं, इसका फैसला अनुपमा को करने दो। देविका कहती है, अनुपमा ने फैसला कर लिया है, ये लोग इसका फैसला बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डांस रानी अनुपमा को लेकर जाने लगती हैं। अनुपमा शाह परिवार से माफी मांगती है और कहती है, मैं नहीं रुक पाऊंगी। सभी हैरान होते हैं। पाखी रुकने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तोशु और किंजल भी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। देविका अनुपमा को आने के लिए कहती है। अनुपमा शाह परिवार को साफ कहती है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं नहीं रुक सकती। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, पराग सबसे कहता है, यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में अनुपमा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ सभी अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं। इधर राही सब ठीक करने के लिए मौका मांगती है, लेकिन मोटीबा साफ कहती है, परी अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। दूसरी तरफ पाखी, किंजल और बाकी सब अनुपमा को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन देविका और सरिता उसे चलने के लिए कहती हैं। अनुपमा बड़ी उलझन में फंस जाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या अनुपमा को मुंबई जाने का फैसला बदलना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।